तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के पहले इंग्लिश क्लास में। तो इन क्लासेस के दौरान मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। ओके, आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपको बुक का पूरा लाइब्रेरी नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम्स के लिए क्लियर करना है। तो एग्जाम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, खासकर एसएससी वाले और बैंकिंग वाले ध्यान देंगे। हालांकि उनको पता होता है सिलेबस क्या है, फिर भी मैं क्लास शुरू करने से पहले उनको सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, यानी उनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये डिस्कशन करूंगा। उसके बाद हम क्लास की तरफ यानी हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको खासकर वो स्टूडेंट ध्यान देंगे, खासकर उन स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं जो एसएससी और बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं। तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उनके सिलेबस के अनुसार सबसे पहले उनका जो सिलेबस है वो सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला होगा टॉपिक। नेक्स्ट है हम स्पीच, यानी उसमें सारे हम स्पीच क्लियर करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आता है आर्टिकल, फिर टेंस, दैट मीन्स हम तीनों फॉर्म टेंस के क्लियर करने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद वॉइस चेंज करेंगे, फिर नरेशन करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम वोकैब में आ जाते हैं, वोकेबुलरी में आ जाते हैं। तो सिनोनिम्स करने वाले हैं, एंटोनिम्स करने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले, इडियम्स करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। उसके साथ साथ कंप्रीहेंशन में आ जाए, यानी कंप्रीहेंशन सेक्शन में आ जाए तो रीडिंग कंप्रीहेंशन करना होता है। ओके, इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फीलर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये है आपके एग्जाम्स के लिए सिलेबस। और मैं इन इंग्लिश के क्लासेस के दौरान आपको क्या पढ़ाने वाला हूं और आपको पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है और ना मैं यहाँ पे पीएचडी कराने वाला हूं। आपको एग्जाम क्लियर करना है और उसी के लिए हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सिलेबस जानने के बाद और हम क्या पढ़ाने वाले हैं इस इंग्लिश के क्लासेस के दौरान, ये सब जानने के बाद हम आते हैं इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इंग्लिश हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए। हमें इंग्लिश नाउन से शुरू नहीं करनी होती है या पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत नहीं करनी होती है, ठीक है। तो हमें इंग्लिश शुरुआत करनी चाहिए या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से या लेटर्स सेंटेंसेस से। तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर होता क्या है ये जानेंगे, इंट्रोडक्शन और काइंड्स ऑफ ग्रामर जानने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ठीक इसी तरह से हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता क्यों है, तो देखिए लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज को हम सही तरीके से शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। ठीक इस तरह से इंग्लिश का भी एक ग्रामर है। ओके, इंग्लिश का भी ग्रामर होता है। तो इंग्लिश का ग्रामर हमें सिखाता है, यानी इंग्लिश ग्रामर टीचर्स हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली। इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होती है। तो अब आते हैं हम इंग्लिश ग्रामर होते कितने हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, फर्स्ट वन इज ऑर्थोग्राफी, सेकेंड इज इटिमोलॉजी एंड थर्ड वन इज सिनेटेक्स, फोर्थ पंक्चुएशन एंड फिफ्थ वन इज प्रोसीडिंग। ओके, हिंदी भी है इसमें, ठीक है। ऑर्थोग्राफी को वर्ण विचार कहा जाता है, इटिमोलॉजी को शब्द विचार और सिनेटेक्स को वाक्य विचार एंड पंक्चुएशन को चिन्ह विचार और लास्ट वाला है जो प्रोसीडिंग छंद विचार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी के बारे में जानते हैं, यानी वर्ण विचार। दैट मीन्स एक किससे होता है, ये डील करता है आपका लेटर्स और अल्फाबेट या लेटर्स, आप जो भी बोल लो एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले या हम जब जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जो कि 26 होते हैं, इनको अल्फाबेट या लेटर कहा जाता है, अल्फाबेट या लेटर कहा जाता है। तो हमारे टीचर सिखाते हैं बेटा कि ए से जेड तक 26 जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं
और इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक जिनमें से 5 ऐसे लेटर्स है जिनको वावेल कहा जाता है, जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को वावेल कहा जाता है। बाकी जो बच जाते हैं, ठीक है, बाकी जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें से डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू एंड वाई ऐसे जो लेटर्स, दो लेटर्स है, ये तो ना ही वावेल है ना ही कॉन्सोनेंट है। ओके, समझ में आ गया? तो क्या बनते हैं लेटर्स, एबीसीडी, यानी ए से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हम, अब इन सारे जो लेटर्स होते हैं हमें फिर सिखाया जाता है कि इन सारे लेटर्स को हम ऐसे अरेंज करके रखते हैं, ऐसे सजा कर रखते हैं जिनसे उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाता है। जैसे सपोज ANT, ठीक है, या BOOK बुक, यानी हमने ANT और BOOK इस सारे अलग अलग लेटर्स हैं, इनको हमने ऐसे अरेंज किया जिससे इनका कोई ना कोई मीनिंग आ गया। जैसे एंड में चिट्ठी, बुक मीन्स किताब, तो कोई ना कोई मीनिंग हो गया। ठीक है, कोई ना कोई मीनिंग निकल के आया, तो इनको हमने बोला वर्ड। क्या बोला हमने? वर्ड्स। ओके, हाँ, नेक्स्ट, सो हमने लेटर्स को ऐसे सजाया जिससे एक मीनिंग निकल के आया, उसे हमने वर्ड बोला। और इन वर्ड को हमने लाइन में ऐसे सजाया और ऐसे अरेंज करके रखा जिससे एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आया। एग्जाम्पल, एंड इज ब्लैक, यानी वर्ड को एंड, इज और ब्लैक, ये सारे वर्ड्स, इनको हमने ऐसे अरेंज करके रखा जिससे एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आया। एंड इज ब्लैक मतलब चिट्ठी काली है। ओके, और इनके लास्ट में हमने फुल स्टॉप दे दिया, तो इसे हमने क्या बोला? इसको हमने सेंटेंस बोला। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे हम इसको। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस बनाते समय हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से सेंटेंस बनाया। सेंटेंस बनाते समय बहुत सारे मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप, कॉमास, सेमीकोलन, कोलोन्स, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो इन सारे मार्क्स को, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सारे मार्क्स को हम पंक्चुएशन बोलते हैं। ठीक है, इन सारे मार्क्स को क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, तो अब लेटर से हमारा, लेटर अल्फाबेट से हमारा वर्ड बना। ठीक है, वर्ड बना। वर्ड को हमने ऐसे अरेंज करके रखा जिससे उसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आया, उससे सेंटेंस बना। सेंटेंस में बहुत सारे हमने मार्क यूज किए, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, जिससे पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। और इन सभी को यूज करने के बाद हमने क्या किया? 4 लाइन्स वाले एक पोएम बना दिया। ठीक है, 4 लाइन्स वाले एक पोएम बना दिया जिसको हम बोलेंगे प्रोसेडी। ठीक है, तो अल्फाबेट को बोलेंगे ऑर्थोमोलॉजी। वर्ड जब बना हमारा रिलेटेड से, उसको हम बोलेंगे इटिमोलॉजी। और वर्ड्स से मिलकर हमारा जो सेंटेंस बना उसे बोलेंगे सिनेटेक्स। और क्या हुआ? सेंटेंस में हमने जो मार्क यूज किए उसको हम पंक्चुएशन बोलेंगे। और इन सभी मार्क्स को यूज करके, इन सभी चीजों को यूज करके जो हमें 4 लाइन वाले और जब बहुत सारे लाइंस लिखे तो उसको हम पोएम बोलेंगे। तो ये ग्रामर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले, क्लॉज पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।